नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के एक आदेश के बाद सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से एक आदेश जारी हुआ है और आदेश में कहा गया है कि किसानों को 10 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रखर मेरे साथ हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आदेश में क्या है। प्रखर, किसान रबी फसलों की तैयारी कर रहा है और उस बीच ये आदेश आता है और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं, सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या है आदेश में? देखिए पूर्वी, जो आदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी या अगर बात करें मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से निकला है, उसमें अलग अलग 4 पॉइंट है जिसके अंतर्गत कार्रवाई की बात की गई है। मुख्य तौर पर ये कार्रवाई उन लोगों पर होगी, उन संबंधित अधिकारियों या व्यक्तियों पर होगी जिनकी निगरानी में कृषि फीडर पर 10 घंटे से ज़्यादा बिजली किसी दिन 1 महीने के अंदर जाती है। तो जो अलग अलग पॉइंट जिसमें दिए गए हैं, अगर एक दिन ऐसा होता है तो जो संबंधित फीडर होगा उसकी 1 दिन की सैलरी कटेगी। अगर ऐसा ही 2 दिन होगा तो जो जेई होगा संबंधी, यानी जूनियर इंजीनियर या हिंदी में कहे तो कनिष्ठ अभियंता जो होगा, उसकी 1 दिन की सैलरी काटी जाएगी। अगर ऐसे ही 5 दिन होता है तो जो डीजीएम स्तर के अधिकारी है उनकी 1 दिन की सैलरी जाएगी। और साथ ही चौथा पॉइंट जो है वो 7वें दिन, यानी 7 दिन लगातार अगर 10 घंटे से ज़्यादा बिजली आपूर्ति की जाती है तो फिर जो जीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, जीएम जो हैं, उनकी 1 दिन की सैलरी काटी जाएगी। ये ऑर्डर के मुख्य रूप से 4 पॉइंट है। और जो विवाद है वो इनमें जो अधिक 10 घंटे से अधिक जो शब्द है इसके इस्तेमाल को लेकर है। हालांकि इस ऑर्डर में आगे ये भी साफ किया गया है कि ये राज्य शासन के जो निर्देश है उसी के अनुसार ये ऑर्डर निकाला गया है। और साथ ही नीचे एक चीज स्पष्ट ये भी की गई है कि 15 मिनट का समय जो है वो कंपनी की तरफ से, यानी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने एक रिजर्व टाइम के तौर पर रखा है कि अगर 10 घंटे अगर कोई घड़ी ऊपर नीचे हो जाती है या कुछ दूसरे कारणों से 15 मिनट के ऊपर समय हो जाता है तो ऐसे में कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 15 मिनट से 16वां मिनट जैसे ही होगा तो फिर वो काउंट होने लग जाएगा और कार्रवाई की श्रेणी में आ जाएगा। प्रखर, जैसे ही ये आदेश आया लगातार हम देख रहे हैं सियासत देखने को मिल रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष भी हमलावर है और किसानों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई हैं अभी तक? देखिए सियासत बिल्कुल इस आदेश के बाद गरमाई है और ये लाजमी भी था, क्योंकि 3 तारीख को जिस दिन का ये आदेश है उसी दिन मध्य प्रदेश की जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उसके नए भवन का, यानी पावर मैनेजमेंट कंपनी का या ऊर्जा विभाग का एक नया भवन जो है, मुख्यालय कहा जाए, तो उसका उद्घाटन था। और उसी दौरान मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की कि 10 घंटे जो है पर्याप्त बिजली किसानों को मुहैया कराई जाएगी। उसी दिन ये आदेश भी निकाला गया, तो सियासत में उबाल आना तो लाजमी था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की तरफ से कहा गया कि क्या मध्य प्रदेश के पास बिजली की कमी हो गई है, क्या मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की भी बाद में प्रतिक्रिया आई, जब इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ा या बवाल हुआ तो मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरीके के उल्टे आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और ये मुख्यमंत्री का कहना था ही कि एक आदेश और निकाले गए, माफ कीजिएगा 2 आदेश और सामने आए। एक तो ये कि जो ऑर्डर निकाला गया था 3 तारीख को, जिसमें 10 घंटे की बात की गई थी, 10 घंटे से अधिक की बात की गई थी, उसको सबसे पहले तो निरस्त किया गया। तो प्रखर ने जिस तरीके से बताया कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, मुख्यमंत्री की ओर से भी बयान सामने आया, साथ ही विपक्ष भी लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से भी बयान सामने आया। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो पहली बात तो किसान को बिजली नहीं मिल रही, क्यों ऐसा 10 घंटे का आदेश निकाला, ये बड़ी बेईमानी है। और मैं समझता हूं कि बिजली कर्मचारी सरकार के निर्देशों पे चलते, कंपनी के निर्देश पे चलते हैं और किसी एक ही या लाइन मैन की क्षमता नहीं कि अपनी ओर से वो बिजली देते जा रहा। अगर बिजली की क्या प्रदेश के अंदर कमी हो गई है, इस कारण तो ये आदेश नहीं निकाला। क्या बिजली कटौती हो रही है, इस कारण तो ये आदेश नहीं निकाला।
हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो ये प्रतिक्रियाएं थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की। अब प्रखर जिस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो लोगों के भी रिएक्शन सामने आए हैं और कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा है मन में कि ये जो आदेश है ये कोई गलती थी या फिर इसके पीछे कुछ और जो है स्ट्रेटेजी है, एजेंडा है। देखिए पूर्वी जो ऑर्डर निकला, हालांकि इसको अब निरस्त कर दिया गया है, लेकिन जब ये ऑर्डर आया और उसमें हमने भी जब देखा कि 10 घंटे से अधिक, तो कहीं ना कहीं वो जो अधिक शब्द है उससे जो है वो कुछ ऐसा लगा कि कुछ गलती इस ऑर्डर में हो सकती है। इसीलिए हमने कुछ पावर मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, तो कई सारे टेक्निकल पॉइंट जो है वो उनकी तरफ से बताए गए। एजेंडे की बात करें, एजेंडा कोई अलग से नहीं था, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे, कुछ नियम की बात जो है वो बताई गई पावर मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारियों की तरफ से। या कहा जाए तो एक 2013 की एक योजना है, अटल ज्योति योजना, जिसके अंतर्गत ये पूरी किसानों को बिजली आपूर्ति की स्कीम चलाई जाती है और उसी के जो नियम है उसके तहत ये ऑर्डर निकाला गया था, ये हमें बताया गया। अब इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी थे। अगर बात की जाए तो 2 लाइंस पे काम चलता है पावर मैनेजमेंट कंपनी के, यानी 2 सप्लाई लाइंस होती है, एक घरेलू लाइन होती है, एक कृषि फीडर लाइन होती है, जिसपे केवल किसानों के लिए जो है वो बिजली आपूर्ति की जाती है। कृषि फीडर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर या मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार 2 शिफ्ट में काम होता है, 2 शिफ्ट में आपूर्ति होती है, अल्टरनेट हफ्ते बाद ये चेंज होती है। पहला तो एक डे शिफ्ट होती है और एक नाइट शिफ्ट होती है। जो डे शिफ्ट होती है वो सुबह 8 बजे से शुरू होती है और जो नाइट शिफ्ट है वो रात को 10 बजे से शुरू होती है। इन 2 शिफ्ट में काम होता है और इस दौरान अगर बात करें तो 10 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है। इसमें यह बताया गया कि जिन किसानों को डे शिफ्ट में आपूर्ति हो रही है उसको एक हफ्ते डे शिफ्ट में होगी, अगले हफ्ते इवनिंग शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में होगी। तो ऐसे में 20 घंटे कंटिन्यू जो है वो कृषि फीडर हर दिन काम करता है और पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से ये बताया गया कि ये लोड इतना ज़्यादा होता है कि अगर मशीनों को ठंडा होने के लिए वक्त ना दिया जाए तो इससे जो पूरी बिजली की आपूर्ति है वो बाधित हो सकती है, मशीनों को नुकसान हो सकता है, जो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान न केवल पावर मैनेजमेंट कंपनी को बल्कि किसानों को भी बिजली आपूर्ति ना होने की स्थिति में हो सकता है। इसीलिए दिन भर में 4 घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें 2 घंटे डे शिफ्ट के लिए मिलता है, 2 घंटे इवनिंग शिफ्ट के लिए मिलता है, जिसमें मशीनें ठंडा होती है। दूसरी तरफ अटल ज्योति योजना के अंतर्गत भी ये तमाम नियम आते हैं कि 2 शिफ्ट में इस तरीके से जो आपूर्ति है वो की जाए, 10-10 घंटे की, यानी दिन भर में 20 घंटा, कुछ समय मशीनों के लिए भी दिया जाए ताकि निर्बाध रूप से ये बिजली की आपूर्ति हो। और दूसरी तरफ जो है 10 घंटे को लेकर जो आदेश फिर निरस्त भी किया गया और ये भी साफ किया गया सरकार की तरफ से कि 10 घंटे का जो घोषणा है वो यथावत रहेगी और 10 घंटे तो किसानों को मिलेगी, चाहे वो डे में मिले या इवनिंग शिफ्ट में मिले। तो कहीं ना कहीं पूरा जो आदेश था वो टेक्निकल बेसिस पे था और इसको जब निरस्त भी किया गया तो उस ऑर्डर में ये साफ तौर पर लिखा गया कि ये आदेश केवल इसलिए निरस्त किया जा रहा है क्योंकि इस आदेश से कहीं ना कहीं जो माहौल बना वो भ्रम की स्थिति बनी और इसीलिए इस आदेश को निरस्त किया जाता है और बाद में फिर जो सीजीएम थे AK जैन उनको भी हटाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर। तो देखिए यहाँ पर एक आदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आई। हालांकि अब उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी, नेता प्रतिपक्ष भी लगातार हमलावर थे, लेकिन अब आदेश को निरस्त करने के बाद आगे मध्य प्रदेश की सियासत में क्या मोड़ आता है देखने वाली बात होगी। आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।